हेलो स्टूडेंट्स, एक और धमाकेदार एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल नंबर 12। ये मोस्ट एग्जाम्पल है, मान के चलो। अगर ये एग्जाम्पल आपने स्किप कर दिया है तो मान के चलो आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यही मतलब लास्ट क्वेश्चन है ना, वो अच्छे वाले लेवल पे दे रखे हैं और लेवल वाले क्वेश्चन ही नहीं किए तो फिर क्या किया मैं इसमें। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में देखें क्या कह रहा है ना, यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने देखे हैं 100। तो वही आपको वेन डायग्राम बनाना है इजीली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सेट डाल के 100। आप सिंबल कोई भी यूज कर सकते हो, मैं यू यूज करता हूँ, आप चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो। ओके। 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली ओनली, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक वेन डायग्राम की जरूरत पड़ रही है मुझे, बना लेते हैं। तो अपन जरूरत पड़ रही है तो फिर रुकना क्यों, चलिए। अब आप कहोगे सर आपने पहले से तीन कैसे बता दी, मुझे दिख रहा है यहाँ पे तीन वैल्यूज की बात हो रही है। 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, तो अब मैं यहाँ पे केवल मैथमेटिक्स की बात हो रही है, इसका मतलब केवल इस वाले पार्ट की बात कर रहा है ये, दिख रहा है। तो यहाँ कितने हैं 15, 15 लिख दिए मैंने, ब्लैक से लिख देता हूँ, डिफरेंट रहेगा थोड़ा सा। 12 ऑफर्ड स्टेटिक्स ओनली, आप इसको मैथ्स मान लो एम सिंबल से, स्टैटिक्स मान लो एस सिंबल से, और तीसरा कौन सा फिजिक्स पी मान लो पी सिंबल से। ये कितने हो गए आपके पास 12 हो गया, ठीक है ठीक है। 12 ऑफर्ड स्टैटिक्स एंड 8 ऑफर्ड ओनली फिजिक्स। बताओ यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं सर, बिल्कुल आसान है। आगे सुनो कहानी। 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ओके। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ भाई क्या कह रहा था, 40 फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स हो जाएगा ये, आगे समझ में। हाँ सर, ये कितने हैं 40 है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले। अब आ जाओ 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टेटिक्स वाले कितने हैं 20 है। 10 ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टेटिक्स वाले कितने हैं 10 है। और देखो 65 ऑफर्ड फिजिक्स, देखो फिजिक्स में टोटल फिजिक्स की बात हो रही है ना, टोटल फिजिक्स की बात में ओनली फिजिक्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, हमें इस बार यहाँ पे कॉमन वाला पार्ट नहीं पता है, ये वाला पार्ट तो पता ही नहीं है अपन को। तीनों के लिए जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, तो उसको लेट कर लो आप, है ना। उसको मैं कर लेता हूँ लेट पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस, कितना हो गया एक्स मान लिया मैंने यहाँ, ठीक है। अब इसको मारने से क्या फायदा होगा, अभी देखते हैं। अब देखो जब फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात हो रही है, तो फिजिक्स तो ये रहा और मैथमेटिक्स ये रहा, इन दोनों का मिला के जो है ना वो 40 है। लेकिन सर हमें ये नहीं पता है कि भाई इसका कितना है इसका कितना है, तो इसका तो मैंने x मान लिया है, इसका तो मैंने x मान लिया, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना बचेगा, ऑटोमेटिकली 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ये समझ में आया, x मानने से क्या हुआ, आप चाहो तो ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, इशू नहीं है ना। मैंने यहाँ पे x मान लिया है उसको, तो ये बचा हुआ पार्ट हो गया। अगला देखो p इंटरसेक्शन s, p इंटरसेक्शन s इस वाले की बात हो रही है। ये टोटल कितना है हमारे पास, टोटल आपके पास इंटरसेक्शन 20 दे दिया, तो ये x हो गया, तो ये कितना बचा मेरे पास 20 माइनस एक्स बचा। केवल इसकी बात करूं तो केवल इसकी है ना। सेम ईयर फॉर दिस, ये टोटल कितना दे रखा है एम और एस का 10 दे रखा है, तो ये एक्स है, तो ये कितना बचेगा आपके पास 10 माइनस एक्स बचेगा ये। बताओ समझ में आया क्या, सर आ गया, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ू। आगे आपको ऑफर्ड मैथमेटिक्स का निकालना है, तो मैथमेटिक्स निकालने के लिए सबका नंबर का निकालना पड़ेगा, सबका निकालने के लिए आपको एक्स पता होना चाहिए। एक्स पता होने के लिए आपको एक वैल्यू दे रखी है क्या, 65 ऑफर्ड फिजिक्स आपको दे रखा है यहाँ पे, आपको फिजिक्स का नंबर यहाँ पे दे रखा है। फिजिक्स का नंबर का मतलब है इन सबका सम, एक्स प्लस 8 प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स, ये तो होगा। ये टोटल वैल्यू 65 दे दी आपको। अब देखो आप x से x कैंसिल आउट हो गया सर। 8 एंड 40 कितना हो गया आपके पास 40 50 60 एंड 68 हो गया ये आपके पास, एंड हेयर माइनस एक्स उधर चल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 68 माइनस 65, हाउ मच वी गेट 68 माइनस 65, 3 बच गया आपके पास x का वैल्यू, ठीक है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आप फर्स्ट वाला पार्ट उठा लो इसका, देखो क्या बोल रहा है आपको, ऑफर्ड मैथमेटिक्स पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, मैथमेटिक्स पूछ रहा है। मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ सर, मैथमेटिक्स का मतलब हुआ 15 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स। देखो कितना आसान है, 15 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स। अब आपको दिख रहा है इस एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो ही गया है, बात ही खत्म हो गई। बचा क्या आपके पास 40 प्लस 10 50, 60 65 माइनस एक्स, इसका मतलब 65 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है आपके पास, हाउ मच वी गेट 3 चला गया तो 62 बच गया आपके पास। अब मुझे बताओ इसमें किसको दिक्कत आई है,
कितना आ गया इसका? 65 आ गया। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 62, सॉरी। ठीक है, नीचे नहीं लिख रहा हो तो यहाँ पे देख लेना, 62 लिख दिया मैंने। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ऑफर्ड मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स का कितना हो गया? 62 हो गया, और ओनली मैथमेटिक्स आपको पहले से यहाँ पे गिवन था। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट में क्या मांग रहा है आपसे? वेट अ मिनट। ऑफर्ड स्टेटिस्टिक्स, ओके। अब देखो, ऑफर्ड क्या बोल रहा है? स्टेटिस्टिक्स। अब स्टेटिक्स का मतलब क्या है? स्टेटिक्स का है ये रही, यानी कि 10 - x प्लस 20 - x प्लस x प्लस 12, ये सारी चीजें लिखनी है आपको। कुछ समझ में आया? डायग्राम यहाँ देख लेना, मैं पीछे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 10 - x प्लस 20 - x प्लस x प्लस 12, फिर से लिख देता हूँ। 10 - x 20 - x x और 12। ठीक है, अब देखो ये x x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर, अब बची वैल्यूज क्या है आपके पास? 20, 10, 30, 40, 42। ठीक है, अब देखो क्या बच गया? 3, 4, 5 माइनस एक्स। इसमें से 3 आपको क्या कर देना है? लेस कर देना, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है। 42 में से 3 चला गया, कितना बचेगा? 39। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़ू? ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट होगा शायद इसमें, थर्ड केस तक होगा आई थिंक। एक सेकंड चेक कर लेते हो यार। हाँ, थर्ड ही है लास्ट केस। हाँ, डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट। क्या बोला इसने? डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट, जो तीनों सब्जेक्ट को ऑफर नहीं करता हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारी वैल्यूज का सम करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? सारी वैल्यूज का सम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, दो वैल्यूज तो मैं निकाल चुका हूँ। तो ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है आपको। कहने का मतलब, टोटल जो 100 है ना, उसमें से आपको माइनस करना है ऑफर मैथ्स, ऑफर फिजिक्स प्लस ऑफर स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो देखो ये 100 हो गया। एंड मैथमेटिक्स का कितना था? शायद पहले हमने निकाल दिया था फर्स्ट वाले केस में। मैथमेटिक्स का था 62, 39, एक सेकेंड, 62, 39, और फिजिक्स का हमारे पास पहले से गिवन है 65। बस। यार ये तो गड़बड़ हो गया कुछ इसके अंदर। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। कौन सी वैल्यू गलत ले ली है इसके अंदर अपन ने? ये तो ज्यादा ही हो गया मामला। फिर से पीछे देखने दो। ये वाली वैल्यू कितनी थी हमारे पास मैथमेटिक्स की? अच्छा, मैथमेटिक्स के अंदर वो कॉमन वाली वैल्यू आ रही है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैंने गलत बोल दिया वहां पे। जो हम मैथमेटिक्स की वैल्यू लेना, अगर मैथमेटिक्स की लेंगे तो उसमें स्टैटिक्स वाली भी कॉमन आ जाएगी, तो इस डायग्राम में से ही डायरेक्टली वैल्यू उठानी पड़ेगी आपको। आप ऐसे सेपरेटली उठा के नहीं रख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? आप इस तरीके सेपरेटली उठा के नहीं रख सकते हो। इन सारी वैल्यूज का आपको सम करना पड़ेगा कुल मिला के। अब कैसे सम करेंगे बताता हूँ। 15, 12 एंड 8 का सम करना है। मैं लिख रहा हूँ पीछे, 15, 12 और 8 का सम करना है, प्लस इधर देखो, 10 - x दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। 10 - x, 40 - x, 20 - x। फिर से देख लो, 10 - x, 40 - x, 20 - x, 6 और 8। ठीक है, अब आप इनको एक बार सॉल्व करो। कितना हो गया ये? ठीक है, एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो गया। 12 एंड 8 20 हो गया ये तो आपके पास है ना। 20, 30, 35 हुआ ये, प्लस 10, 40, हाउ मच? 50, 60, 70 हो गया ये। ओके, और ये माइनस का 2x हो गया ये। 35 एंड ये कितना हो गया आपके पास? 70, 105 हो गया ये, माइनस 2 3 जा 6 हो गया ये। 100 में से गया ये 99 आ गया आपके पास ये। 100 में से 99 गया 1। ओके, 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 क्लियर। तो डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये जो अपने डायग्राम बनाया ना, इसमें ये जो बाहर वाला एरिया इसकी बात कर रहा है, यहाँ कितना आएगा? ओनली 1 आएगा आपका। ठीक है, आगे समझ में? वो अपन ने स्टार्टिंग में क्या डायरेक्टली ऑफर मैथमेटिक्स, ऑफर फिजिक्स और ऑफर, उसमें क्या थोड़ी भावनाओं में बह गए अपन और डायरेक्टली लिखने लग गए और भूल गए कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर कॉमन वाला पार्ट भी तो है भाई। तो अब जब आप इसका 65 या इसका
39 लिखोगे तो उसमें कुछ वैल्यू क्या बोलते हैं डबल भी तो आ रही है, ओवरलैपिंग भी तो हो रही है, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी हो रही थी। ठीक है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल 12 कंप्लीटेड। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल था, मजा आ गया मान लो आप।